नमस्कार। फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। आज मार्केट नीचे ऊपर जा रही है। कल अमेरिका में तो फ्लैट था लेकिन थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ, एक नया रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन आज मार्केट में मंदी है। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट के ऊपर नीचे आई थी। एक समय निफ्टी 30 पॉइंट्स नीचे थी लेकिन थोड़ा ऊपर चली गई। सो मार्केट लगभग फ्लैट है। आज सोने के दाम में बड़ा इजाफा हुआ, लगभग 30 रुपया ऊपर गया से 6,721 रुपये तक पहुंच गया। और 250 रुपया गेन करने से वो ऑल टाइम हाई पहुंच जाएगा जो रेट कट के नीचे आया था। तो गोल्ड 10,000 की तरफ मार्च कर रही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। बाहर से भारत में स्टॉक भेजते रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं। इसी कारण मार्केट एक नैरो रेंज में मूवमेंट हो रही है और एक बड़ा ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। भारत में मईशत बहुत बुरी हाल में है। 5 क्वार्टर में लोवेस्ट जीडीपी ग्रोथ होने की चांसेस हैं, 6.5%। कोविड के बाद जो बाउंस आया उससे खत्म हो गया लगता है और लगातार नीचे जा रही है। और निफ्टी का जो अर्निंग्स रिपोर्ट आया था वो बहुत बुरा हाल था। लगभग 4% ही ग्रोथ हुआ नेट प्रॉफिट्स का। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें बहुत प्रेशर था और अर्निंग्स बहुत कम है क्योंकि दाम सरकार बढ़ाना नहीं देती है। लेकिन कच्चा तेल का दाम तो ऊपर गया है और पैसा जो टैक्सेस में लगा है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है। तो यही हाल है मार्केट का। जो हम पटाखे लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो उसमें से इंडसइंड बैंक का स्टॉक में बहुत भारी गिरावट आई है। अभी तक 20% के ऊपर नीचे गिर गई है और इसका कारण क्या है इसको हम देखेंगे। सुमंत कलपातिया के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन पहला तो मैं रिसोर्सेस मोटरसाइकिल डीलर के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो तो यामाहा के डीलर हैं और उनके सिर्फ 2 शोरूम हैं। उन्होंने एसएमई में आईपीओ डाला था और 12 करोड़ की रकम पूंजी मांगी थी। लेकिन लोगों ने इसको 4,800 रुपया करोड़ का पूंजी दिया है। ये तो अभी निदेशक के बैंक अकाउंट में ही है और ये रिसोर्सेस के पास नहीं जाएगा। लेकिन इसमें से 12 करोड़ तो उनको जाएगा। अगर उन्होंने ग्रीन शू ऑप्शन का ऐलान किया है तो शायद 18 या 20 करोड़ ही जा पाएगा और वापस पैसा सेफ है। लेकिन रिसोर्सेस ना टॉप 3 कंपनीज में नहीं है। रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो यामाहा का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और बहुत लाभ नहीं हो सकता। और उनका प्लान में 50-100 डीलरशिप खोलने का प्लान नहीं है। तो जिनको भी अलॉट होता है उनका लॉस होना निश्चित है। लेकिन मैं इसके लिए इस स्टोरी को आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आईपीओ मार्केट में बहुत बड़ा क्रेज है। अगर एक टू व्हीलर डीलरशिप के लिए आप 4,800 करोड़ देने के लिए तैयार हैं तो जो गैम्बलिंग की मनोबल है, जो मानसिक स्थिति है आपका मार्केट रिटेल निवेशक का, इसके बारे में आपको वार्न करना मेरा धर्म होता है। तो ये तो नुकसान होने वाला ही है। अगर ओला जैसा एक कंपनी जो जिंदगी में कभी प्रॉफिट नहीं बनेगा उसका वैल्यूएशन इतना बड़ा है तो हम रिसोर्सेस जैसे स्मॉल स्टोरीज को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इसे साफ जाहिर है कि इकोनॉमी मईशत बहुत वीक है। लेकिन मार्केट में स्पेकुलेटिव फ्रेंसी बहुत ज्यादा है। सवाल नहीं है कि आएगा कि नहीं, ये तो आना ही है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि कब अंत आएगा, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि लगभग 35 साल पहले जब मैं छोटा लड़का था तो जसपाल भट्टी साहब थे
दूरदर्शन के लिए एक कॉमेडी वीडियो बना था, उसका लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो। ये रिसोर्सेस मोटरसाइकिल के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो जसपाल भट्टी साहब का वो वीडियो मुझे याद आ रहा है। उन्होंने दो गोलगप्पे बनाने वाले पानी पूरी सेल्समैन को एक नया कंपनी बनाया। उनका नाम रखा है पीपी वाटर बॉल्स। वाटर बॉल्स का नाम है गोलगप्पे। और इन दोनों लड़कों का चाचा लंदन में साउथ हॉल में गोलगप्पे बनाते थे। उनका नाम था लाल सिंह। सो उन्होंने एक आईपीओ लॉन्च किया, पीपी वाटर बॉल्स, कोलैबोरेशन विद रेड लाइन ऑफ लंदन। और ये आईपीओ बड़ा बहुत हिट हो जाता था। और शेयर प्राइस कितना कैसा मैनिपुलेट किया जा रहा है उस समय, उसके बारे में एक अच्छा सा वीडियो उन्होंने बनाया। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, आप सब उसका देखकर आनंद ले सकते हो। आज का मार्केट का हाल यही है। पहला जो न्यूज़ है मुझे आज, ये टाटा मोटर्स का न्यूज़ है। टाटा मोटर्स अब तक सारी ईवी बैटरीज टाटा ऑटो कंपोनेंट्स से सोर्स कर रही थी। अब वो एक कैलिफोर्निया बेस्ड चाइनीज कंपनी से करेगी। ये सिलिंड्रिकल मॉडल होगा जो टाटा स्टारबस्ट में यूज हो रहा था। ये तो कर्व प्लेटफॉर्म के लिए यही ऑटो बैटरी पैक्स लाएंगे और अपना सप्लाई का सोर्स डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कंपनीज हैं, ऑटो कंपनीज, वो अपने होलसेल मार्केट को कम कर रहे हैं, होलसेल्स को, क्योंकि इन्वेंट्री प्रेशर बढ़ रही है रिटेल स्पेस में। और फडा लगातार सीएम से कंप्लेन कर रहा है, तो जो सेल्स राइस होगा वो बहुत म्यूटेड होगा। आरसी भार्गव जो मारुति की चेयरमैन है, उन्होंने ये अनाउंस किया है जो मारुति सुजुकी का दूसरा प्लांट है उसमें डिलेस फेस कर रहे हैं और स्मॉल कार मार्केट रिवाइव होने में लगभग 2 साल और लग जाएंगे। जाइडस लाइफ साइंसेस की जो दाम है उसमें 7 या 8% की गिरावट आई है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जो हमने कंसिडर किया उस लेवल से बहुत ज़्यादा है, लेकिन गिरावट इसीलिए आई है क्योंकि उन्होंने एक बायोटेक कंपनी को खरीदा था और मार्केट के कंसिडरेशन में उन्होंने बहुत बड़ा प्रीमियम दे दिया और ये प्रीमियम जस्टिफाई नहीं हो रहा है। आईटी कंपनी शेयर की दाम बहुत बढ़ रही है, लेकिन हाल तो बेकार है क्योंकि दो डेवलपमेंट्स हैं। इन्फोसिस ने जिन जिन लोगों को नौकरी की ऑफर लेटर दिया है उनको बोला है अभी आप ज्वाइन मत कीजिए, हम ज्वाइनिंग डेट लेटर इंटीमेट करेंगे। उन्होंने ये प्रॉमिस किया है जिनको भी लेटर दिया है उनको नौकरी देंगे, लेकिन कब नौकरी देंगे इसके बारे में बाद में बताएंगे। ये भी आर्टिकल है मिंट में जहां लोगों को बेंच पे बिठाया जा रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी नहीं आ रहे हैं। अगर आप 2 महीने के लिए कंटिन्यूसली बेंच में बैठे हैं तो आपको नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। एक एंड में हम शेयर मार्केट में इन स्टॉक का दाम ऊपर जा रही है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन असल में सच्चाई में ये मार्केट में डिमांड नहीं है और ये बहुत सारी प्रेशर में है। तो आप आईटी स्टॉक्स इस लेवल में कंसिडर मत कीजिए क्योंकि आपके बाद प्रेशर आएगा। इंडसइंड बैंक में सुमंत कलपातिया एमडी हैं, उनको 3 साल का एक्सटेंशन मांगा था, नहीं मिला, सिर्फ 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया जो नवंबर में एंड हो रहा है। अभी 3 कारण के लिए इंडसइंड बैंक से नाखुश हैं रिजर्व बैंक। एक तो साफ बात यह है कि इंडसइंड बैंक की जो टॉप मैनेजमेंट है वो वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है और सारे के सारे एबीएन हैमरों से आए हैं। दूसरी बात यह है कि उनकी 75% की जो लोन है वो सिर्फ व्हीकल फाइनेंसिंग से आ रही है और दूसरे टाइप्स ऑफ लोन्स हैं उनमें नॉन सिक्योर्ड पर्सनल क्रेडिट ही बहुत ज़्यादा है
और सुमन कलपातिया डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात है कि सुमन कलपातिया अपने कॉम्पनसेशन पैकेज से नाखुश हैं। उनके 7.5 करोड़ रुपया मिल रहा है। उनका मांग है कि वो बेहतर ढंग का उनको बोर्ड तैयार है, लेकिन आरबीआई परमिशन नहीं दे रही है। लगता है जो एक्सटेंशन उनको ड्यू है 30 नवंबर में, उनको आरबीआई से अप्रूवल लाना है, वो अप्रूवल नहीं आ पाएगी और शायद सुमन कलपातिया को बाहर जाना पड़े। इसी कारण इंडसइंड बैंक की स्टॉक प्रेशर में है, लगभग 20% गिर चुकी है और नीचे आ रही है। हम जो लेवल में कंसिडर किया है उससे तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक तो स्टॉक कंसिडर कर सकते हो और जब नीचे आती जा रही है अपना पोजीशन बढ़ा सकते हो, लेकिन आज भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इसके बारे में एक और दिन बहुत विश्लेषण से बात करेंगे। यही हाइलाइट्स हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। जो किराने स्टोर्स हैं जो आपके नेबरहुड की गली में हैं, वो सब प्रेशर में हैं, क्योंकि वो मार्केट शेयर जेप्टो जैसा क्विक कॉमर्स के पास गंवा रहे हैं और लगता है कि टाटा भी इसमें कूद पड़ेगा बिग बास्केट के द्वारा। तो उन्होंने एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पीयूष गोयल के पास एक लेटर लिखकर बोला है कि उनकी जो बिजनेस है क्विक कॉमर्स के कारण सफर हो रही है। अभी सिर्फ 3% ओवरऑल मार्केट शेयर उनके पास है, लेकिन इस प्रैक्टिस को बंद करने के लिए उन्होंने पीयूष गोयल साहब से अपील की है। तो क्या इस अपील को वो मानेंगे और उसको प्रेशर कर कर क्रैक कर डाउन करेंगे, इसके बारे में हमें वेट कर कर ही देखना पड़ेगा। तो दूसरी बात है जो एफएमसीजी की प्रोडक्ट्स हैं जैसे शैम्पू, नूडल्स एक्सेट्रा, तो लोग छोटे छोटे पैक मांग रहे हैं, फुल पैक खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, वैसे ही गॉडरेज कंज्यूमर और दूसरे बड़े कंपनियां उसकी डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।